हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। पिछली वीडियो में भगवद गीता की चतुर्श्लोकी के बारे में हम लोग चर्चा किया था और इससे हमें ये जानकारी हुआ कि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है। परम सत्य होने के नाते वो एक दिव्य पुरुष भी है, यानी कि असंख्य भक्त उनको जानने के लिए बड़े प्रयास करते हैं और भगवान उन सब का दिल में निवास करके उनको अज्ञानता से उद्धार करते हुए दिव्य जगत में ले जाते हैं। यानी कि भगवान वो दिव्य पुरुष हैं जो एक साथ सभी के दिल में अपने आप को प्रकट करते हैं, जो भक्त हैं, और जो भक्त नहीं है उनके दिल में निवास करते हैं मगर अपने आप को प्रकट कराते नहीं हैं। तो इससे पता चलता है भगवान जो है एक सिर्फ ब्रह्मन यानी कि एक ज्योति ऐसे नहीं है। नहीं, भक्त की भगवान के साथ एक अनोखा रिश्ता है। किसी का रिश्ता है भगवान के साथ मित्र के रूप से और किसी का है प्रेमिका के रूप से और किसी का है माता पिता के रूप से। ऐसे हर भक्त भगवान को अपना दिव्य भावना से पूजा करते हैं। यह है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इसके बारे में और थोड़ा गहराई में आज हम फिर चर्चा करेंगे कि भगवान एक दिव्य पुरुष कैसे है। चतुर्श्लोकी में तो समझ में आ गया कि हम सब शाश्वत सेवक हैं और भगवान अकेला ही परम सत्य है। भगवान है जिनको जानने के लिए, जिनकी भक्ति में इस सेवा में शाश्वतमय भाव से नियोजित होने के लिए हम सब राह देख रहे हैं। यद्यपि परम सत्य श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान विश्व विख्यात है, यह उन परम सत्य का व्यक्तित्व है जो कि उन्हें सर्व आकर्षक एवं परम मनोहारी बनाता है। सर्वोच्च नियंत्रक या सर्वोच्च ज्ञान के रूप में भगवान श्री कृष्ण के बोध की तुलना में कई अधिक आकर्षक है उनका एक मित्र या प्रेमी के रूप में बोध। वेद और उपनिषद कहते हैं भगवान अद्वैत है, नॉन डुअल सब्सटेंस, पदार्थ। जैसे कि इस जड़ जगत में बहुत सारे पदार्थ हैं और वैज्ञानिक इन सभी पदार्थ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। जैसे कि हर तरह की पदार्थ है, किसी को कहा जाता है हीलियम है, किसी को हाइड्रोजन, किसी को नाइट्रोजन। तो इस तरह की चर्चा होता रहता है और ये नहीं है कि पुरातन समय में इसी तरह का चर्चा नहीं हो रहा था। नहीं, इसी तरह की चर्चा बहुत हो रहा था। जैसे कि हमारी वेद और उपनिषद में ये कहा गया, ये जड़ पदार्थ जो हैं ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। किस तरह की 5 तत्व? अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। भू, अर्थ, वाटर, जल, फायर, अग्नि, एयर, वायु और ईथर, आकाश। यानी कि इस तरह की चर्चा होते रहते हैं। जड़ जगत को समझने के लिए
और इसके आगे भी जाते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, इसके बारे में चर्चा होता है। जैसे कि आज के ज़माने में वैज्ञानिक लोग चर्चा करते हैं साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो इसी तरह परम सत्य के बारे में भी उपनिषद में, वेदों में इसकी चर्चा किया गया है। और पहला चर्चा होता है भगवान अद्वैत है, नॉन डुअल सब्सटेंस। ये ऐसे एक पदार्थ है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं होता है। द्वंद्व क्या होता है? जैसे हम कहते हैं पेन और प्लेजर, दुख और सुख, सफलता और असफलता। तो इस तरह की जो भावनाएं जो हैं, ये अद्वैत में नहीं रहता है। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टिकोण से जो ज्ञानी है वो परम सत्य को समझने के लिए कोशिश करता है। और भगवद गीता में भगवान अपने बारे में हर तरह से समझाते हैं। परंतु भगवान की स्वरूप जो है, आप उनको अद्वैत के रूप में समझने के लिए कोशिश करो, ब्रह्मन के रूप में समझने के लिए कोशिश करो, परमात्मा के रूप में समझने के लिए कोशिश करो। परंतु एक भक्त के लिए सर्वाकर्षक दिव्य रूप भगवान का वो होता है जिसमें भगवान उनका मित्र बन जाता है, प्रेमिक बन जाते हैं, उनकी पुत्र बन जाते हैं। कृष्ण और उनके भक्तों के बीच ये सनातन प्रेममय संबंध इतने घनिष्ठ होते हैं कि उनमें स्वामी और सेवक का भेद ही मिट जाता है। देखिए ना, जैसे अर्जुन एक सामान्य जीव है, आप और मेरे जैसे, परंतु मैं बद्ध जीव हूं और अर्जुन मुक्त जीव है। यही अंतर है। फिर भी अर्जुन भगवान को कहते हैं, हे मित्र, मेरा रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। यानी कि भगवान अर्जुन की रथ का सारथी बन जाते हैं और अर्जुन का आदेश को भी पालन कर लेते हैं। ये जो भगवान के अंदर ये जो दिव्य गुण है, ये इतनी आकर्षक है, भक्त अपने आप को भूल जाता है और भगवान की प्रेममय सेवा में अपने आप को नियोजित कर देता है। आइए एक बहुत सुंदर कहानी हम सुनते हैं। ये करीब 500 साल पहले दक्षिण भारत में ये घटना घटी थी। श्री रंग क्षेत्र जो कि तमिलनाडु में है, इस क्षेत्र के पवित्र तीर्थ में एक वैष्णव ब्राह्मण भगवान रंगनाथ के मंदिर में प्रतिदिन जाते थे और संपूर्ण भगवद गीता को पढ़ते थे, किंतु वे संस्कृत शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिस कारण मंदिर प्रांगण में संस्कृत विद्वान उनका मजाक उड़ाते थे। फिर भी भगवद गीता के पढ़ने मात्र से वे परमानंद के सागर में डूबे रहते थे और लोक मत से विचलित नहीं होते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्रा के दौरान श्री रंग क्षेत्र आए और उन्होंने उन ब्राह्मण को प्रेमाश्रु बहाते देखा, तो महाप्रभु ने उनसे पूछा, हे महाशय, भगवद गीता का कौन सा भाग आपको इतना आनंद दे रहा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं अशिक्षित हूँ, इसलिए शब्दों का अर्थ नहीं जानता। कभी मैं भगवद गीता का उच्चारण शुद्ध रूप से और कभी अशुद्ध रूप से करता हूँ, परंतु हर हाल में अध्ययन में लगा रहता हूँ, क्योंकि यह मेरे गुरुदेव का आदेश है। भगवद गीता संस्कृत भाषा में लिखा गया है और बहुत सारे लोगों को संस्कृत आता नहीं है। जैसे कि एक श्लोक में कहता हूँ, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये हो सकता है कि आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ,
मैं जैसे बोल रहा हूं, मैं क्योंकि मैं इसको इतना बार पढ़ चुका हूं, मैं समझ लेता हूं इस श्लोक को। आप नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु ये नहीं है कि आपको संस्कृत ज्ञान होना ही है तब जाके आप भगवत गीता को समझ सकते हैं। ये गलत सोच है, क्योंकि भगवत गीता प्रेम की भाषा में लिखा गया है। जो प्रेमी भक्त हैं, जो भगवत गीता को श्रवण करते हैं, वो जब भगवत गीता के बारे में हमें बताते हैं तो हमारे अंदर में भगवान के लिए प्रेम पैदा हो जाता है। और ये इस ब्राह्मण की स्थिति था। ये ब्राह्मण को संस्कृत आता नहीं था, वो सही उच्चारण भी नहीं कर पाता था, परंतु जब इसको पढ़ता था, उनकी गुरुदेव ने उनको जैसे समझाए थे भगवत गीता में क्या है, वो ज्ञान जब उनकी अंदर में खिलता था, तब उनकी आंख से प्रेमाश्रु निकल रहा था। तो भगवान की जो वाणी है वो भक्ति की वाणी है। ये संस्कृत भाषा की वाणी नहीं है, ये दिव्य जगत की वाणी है, ये तत्वों की वाणी है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में गए थे, श्रीरंग में इस ब्राह्मण को, सज्जन ब्राह्मण को मिले और देखे कि ये पढ़ रहे हैं भगवत गीता को बड़ी भक्ति भावना से, और पढ़ते पढ़ते इनकी आंख से प्रेमाश्रु बह रहा है। तो पूछे इसकी कारण क्या है? तो ब्राह्मण बता रहे हैं, ब्राह्मण ने आगे बताया कि वस्तुतः मैं भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के भव्य रथ में उनकी सारथ के रूप में बैठा देखता हूँ। हाथ में घोड़ा की लगाम पकड़े श्याम सुंदर श्री कृष्ण अति मनोहर लगते हैं। जब मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रिय भक्त अर्जुन के रथ का सारथी बने देखता हूँ तो मैं हर्षोन्मत्त हो जाता हूँ। प्रेमाश्रु क्यों बह रहा है? और ब्राह्मण समझा रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता है ये संस्कृत क्या है, परंतु मुझे ये समझ में आ रहा है भगवान जो कि परम सत्य है, वो अर्जुन एक सामान्य जीव है और उनकी रथ का सारथी बने हुए हैं, और अर्जुन की बात को मानकर वो रथ को आगे आगे लेके जा रहे हैं। भगवान का ये दिव्य गुण को मैं जब समझने के लिए कोशिश कर रहा हूं, उस दिव्य गुण में निवेश करता हूं, तो मेरा अंदर दिव्यानंद खिल जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को गले से लगा लिया और कहा, भगवद गीता का सार वास्तव में आप ही जानते हैं। मित्र, अगर आप संस्कृत में पंडित हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, परंतु भगवान के लिए आपके लिए कोई भी भाव नहीं है। श्री कृष्ण आप कहते हैं, मगर ऐसे कहते हैं कि श्री कृष्ण एक पत्थर है। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, श्री कृष्ण वो परम सत्य हैं जिनसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिव्य और जड़ सब निःसृत हुआ है। आप ये समझ नहीं पाते हैं, ये भगवान जो कि इतना बड़ा है, वो एक सामान्य जीव का रथ का सारथ भी बन जाते हैं। द्रौपदी कहती है, हे भगवान मुझे बचाओ, और वो असंख्य सारी बनकर उनको सहारा देते हैं। विदुर के घर में जाकर साग खाकर भगवान उनको कृतकृत्य कर देते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप क्या जानते हैं भगवान के बारे में? भगवद गीता का सार क्या है? हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अनंत भगवान कृष्ण अचिंत्य है, तो फिर एक सत्यान्वेषी को जन्म जन्म तक समर्पण के लिए क्या प्रेरित करता है? वो है कृष्ण के साथ संबंध। मित्रों, मेरा रिश्ता है कृष्ण के साथ, आपका रिश्ता है कृष्ण के साथ, सबका रिश्ता है कृष्ण के साथ, और ये रिश्ता
दिव्यानंद देता है। ये रिश्ता ही हमारे लिए एक ही सत्य है। यद्यपि भगवान कृष्ण लक्ष्मीपति हैं, तथापि उन्होंने निसंकोच एक रथ चालक का तुच्छ पद ग्रहण किया। उनकी इस विशेष लीला के कारण आज भी वे पार्थसारथी के नाम से पूजा जाते हैं और श्री रंग क्षेत्र के ब्राह्मण ने भक्त व भगवान के इस मधुर संबंध का चिंतन करने मात्र से अपना जीवन सार्थक किया। आइए हम कृष्ण के साथ अपने स्वयं के दिव्य संबंध के लिए प्रार्थना करें। ये संबंध हमारा शाश्वत अधिकार है। मित्र, आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कृष्ण एक दिव्य पुरुष है। मैं कुछ साल पहले श्रीला प्रभुपाद की एक बड़े सीनियर वैष्णवी शिष्या है, उनको मिला था। ये फ्रेंच है। उनको मैं पूछा, आप फ्रेंच की अधिवासी हो, आपको क्यों पसंद आ गया भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम? उन्होंने बोला, जब वो प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद ने बताया कि कृष्ण आपका दोस्त है और ये माताजी मुझे आनंद में लहरते हुए, आंखों में आनंदाश्रु बहते हुए मुझे बोले कि हमें समझ में आ गया कि भगवान दार्शनिक विषय वस्तु नहीं है, भगवान मेरा अपना है। और ये इनको आकर्षित कर दिया कृष्ण भावनामृत में शामिल होने के लिए। यानी कि भगवान आपका मेरा दोस्त है, मित्र है। सिर्फ मित्र नहीं है, सुहृद सर्वभूतानां, सबसे श्रेष्ठ मित्र हैं, भरोसेमंद मित्र हैं, जिनके ऊपर आप निर्भर कर सकते हो हर समय। भगवान के एक नाम है अच्युत, वो कभी विफल नहीं होते हैं। अर्जुन को बोले हैं 9वें अध्याय में, भगवान कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन जाओ सारा दुनिया को बता दो कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। मित्रों, श्री कृष्ण के भक्त बनने में आपके अंदर और किस तरह की शंका है, दूर करिए। ये जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं भगवत गीता को, इसको बार बार आप आहरण करिए। मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि शीघ्र ही आप सबको ये जानकारी हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ परम सत्य नहीं है, दिव्य पुरुष है, और दिव्य पुरुष होने के नाते आपका सबसे बड़ा मित्र है और आप उनके साथ हर समय वार्तालाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण।